अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। मेरे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक जो लोग पाकिस्तान में इस टाइम रोस्टर के ऊपर मौजूद हैं उनकी तादाद कितनी है 2022 के, 23 के, 24 के, और जो इस मरतबा इजरा हुए थे उन इजरा में कितने लोगों के इजरा हुए और इसके साथ साथ कितने लोग एक्सपायर हो चुके हैं और आगे चलकर ये जो एक्सपायर लड़के हैं ये किस किस तरह होंगे, इस बारे में डिटेल से मैं आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। पहले दोस्तों, ये जो E9 का प्रोसेस है, ये कोरिया में जब आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं या जो मेरा दोस्त कोरिया आने का ख्वाहिशमंद है और वो EPS यानी कि OEC के ज़रिए आना चाहता है, तो उन लोगों को इस चीज़ का पता होना चाहिए कि जब आपके फ़ाइल आपका हर चीज़ क्लियर करके पाकिस्तान OEC में अपने डॉक्यूमेंट जमा करा देते हैं, तो उसके बाद जब आपके कागजात कोरिया में HRD के पास आते हैं और जब वो आपके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करके HRD की जो EPS की ID बनती है उसके ऊपर जब आपका टाइम शो हो जाता है, तो उस टाइम से आप कोरिया में E9 वर्क वीज़े का जो वर्क परमिट होता है लेने के अहल होते हैं और आपका टाइम उसी वक्त से स्टार्ट हो जाता है। एक साल जब गुजर जाता है उसमें अगर आपकी सिलेक्शन नहीं होती तो फिर दोबारा आप मेडिकल करा के अपना दोबारा कागज़ OEC में जमा कराते हैं, तो उसका टाइम भी उस वक्त शुरू होता है जब आप दोबारा कागज़ जमा कराते हैं और यहाँ से HRD आपके कागज़ जब एक्सेप्ट करती है तो फिर उसके बाद आपका अगला साल जो है वो शुरू होता है। पहले दोस्तों, कितनी मेहनत से लोग पाकिस्तान में मेहनत करते हैं और जब अब ये जो सिलसिला चल पड़ा है जो मैं अब आगे आपको थोड़ी तफसील बताऊंगा, आपको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कितनी मेहनत से लोग पाकिस्तान में इसके इम्तिहान को पास करते हैं और जो हमारे लोगों की सिलेक्शन है वो ना होने के बराबर है। तो अगले 2024 में किस तरह लड़कों के साथ ये हाल होगा कि जिसमें हमारे लोग बहुत ज़्यादा एक्सपायर होंगे। पहले दोस्तों, थोड़ी डिटेल इस तरह से है कि अगर आप 2020 और 21 वाले लड़कों को देखें और उनमें वो लोग थोड़े बहुत बचे हुए थे जिन लोगों को कोरोना की वजह से एक्सटेंशन मिली थी, तो अब जो है ना इसी अक्टूबर यानी कि जो पिछला महीना गुजर चुका है 10वां महीना, अक्टूबर 2024 में 24 लड़के एक्सपायर हुए थे जो कि 2020 और 2021 वाले शामिल थे। उसके बाद जो इसके बाद कुछ लोग ऐसे थे जो कि जिनकी तादाद 93 यानी कि 93 लोग बनते थे, जो कि वो इसी महीने यानी कि नवंबर के महीने में उनकी एक्सपायरी थी। तो जिस वजह से काफ़ी सारे लोगों ने मिलकर, जिसमें मैं भी था, अमित भाई भी थे और एक दो दोस्त और भी थे, अपने तौर पर HRD के ज़रिए कोशिश की कि जिन लोगों का टाइम अभी एक्सपायर हो रहा है तो बराए मेहरबानी आप उन लोगों की सिलेक्शन करें ताकि उनकी जो मेहनत है वो ज़ाया ना हो। तो जितनी भी मेहनत की गई, जितनी भी कोशिश की गई, तो उन 93 में से ज़्यादा नहीं तो 40 से 50 लोगों के कॉन्ट्रैक्ट हुए, इजरा हुए, और उनमें से जो बाकी 40 के करीब लड़के थे वो भी बेचारे इसी महीने नवंबर में एक्सपायर हो गए। तो इस तरह यानी कि फिर अगर देखा जाए जो 2020 या 2021 वाले, उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं कि ये जो अभी 5वां इजरा दिसंबर में होगा, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बेचारे 16 को जो है ना 16 दिसंबर से पहले पहले एक्सपायर हो रहे हैं। तो इस तरह जितने भी लोग 20 या 21 के बाकी रहते हैं तो वो बेचारे अगले साल 2025 में ये 2024 की 5 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक वो लोग सारे के सारे एक्सपायर हो जाएंगे। और तकरीबन ये टोटल मिलाकर जो अभी ये नवंबर या अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक हो जाएगी, तकरीबन ये 100 के करीब लोग हो जाएंगे जो कि 20 और 21 वाले होंगे। और उसके बाद अगर देखा जाए कि जो अभी ये इजरा हुए थे, तो इस इजरा में पाकिस्तान के इजरा बिल्कुल सुस्त रवि का शिकार थे और ज़्यादा भी नहीं तो कम अज़ कम और ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 से लेकर 200 से ऊपर पाकिस्तान के इजरा नहीं हो सके। और इसमें टोटल की टोटल जो है ना मिस्टेक इसे कह लें या इसे आप लोग मिस्टेक कह लें या इसे आप हमारी कम अकली कह लें या हमारे लोगों की सिलेक्शन में हम लोगों की जो सबसे मेन वजह है वो टोटल आ जाती है कि कंपनी में काम करने वाले लड़के के ऊपर डिपेंड करता है जो कंपनी में काम करता है।
उसी काम को देखकर ही मालिक आगे बढ़कर वो उसी कंट्री के लोगों को बुलाता है और फिर ही जाकर उस कंट्री के लोग यहाँ आते हैं। कोरिया ये वर्क परमिट जो लेते हैं, इसमें टोटल का टोटल जो जिम्मेदार होता है वो कंपनी का मालिक होता है। जिस कंपनी का मालिक वहाँ दफ्तर में जाकर जिस कंट्री के बंदे के बारे में कहेगा, उसी कंट्री के बंदे की लिस्ट उन्हें मिलेगी, वरना दूसरे लोगों की लिस्ट नहीं मिलेगी। अगर हम पीछे देखें तो 2 साल पहले 2021 में 22 में, तो उसमें हमारे 2 इजरा में कम से कम 1000 से 1500 के करीब लड़कों के 2 इजराओं में ये उनके हुए थे। लेकिन उसकी एक मेन रीज़न ये थी कि उस साल पाकिस्तान हर साल चाहे कोरोना भी था, फिर भी उन्होंने अपने कंट्रीज़ में लकी ड्रा कराया तो रोस्टर के ऊपर लोग ज़्यादा थे। जबकि नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो उन्होंने 1 साल का गैप लिया था, उनके रोस्टर के ऊपर लोग थोड़े थे। तो जब लोगों के लिए गए तो उन्होंने कहा कि रोस्टर पे लोग कम हैं, तो इस वजह से हमारे जो है ना वो लोग तकरीबन 1500 के करीब 1000 से प्लस लोग उन 2 इजरा में सेलेक्ट होकर कोरिया में आए थे, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद थी, जिसके ऊपर ओआईसी ने बड़ी धूम मचाई थी कि हमने इस साल में 2000 के करीब अपने लोग पाकिस्तान से निकाले हैं। लेकिन वो था कोरोना की सूरत हाल और रोस्टर के ऊपर लोग कम थे। लेकिन हमारा पाकिस्तान ओआईसी ये धड़ाधड़ ये अपना हर साल ये लकी ड्रा भी कराता है और लोगों के जब इम्तिहान भी लेता है। तो उसके बाद जब आप आगे मज़ीद चलते हैं और अगर हम बात करें 2022 की, तो इसमें तकरीबन अगले साल 2025 में तकरीबन फरवरी तक या मार्च तक या अप्रैल तक कम से कम 300 से 500 लोग बाकी रहते हैं जिनके अभी इजरा नहीं हुए, और वो बेचारे 2025 के शुरू में ही वो भी बेचारे एक्सपायर हो जाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि जब से ये 2008-9 से जब से ये पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस टाइम से लेकर अब तक इतना ज़्यादा तादाद नहीं गुजरी कि जिस तरह लड़के यानी कि हर महीने 100, 50, 200 लड़का एक्सपायर होता जाए। अब ये हो गए 2022 वाले, जो कि 300 से 500 लोग अभी भी रहते हैं। और आगे अगर बात करें 2023 की, तो जब 2023 का साल लगा तो इन्होंने थोड़ा ओआईसी ने पॉलिसी तब्दील करी और इन्होंने 2 राउंड बना दिए, इनके फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड। जो इसका फर्स्ट राउंड था तो उसमें इन्होंने मेरिट बनाया 110 का, और उसमें तकरीबन 1350 प्लस लोग इन्होंने सेलेक्ट किए। और उसके बाद जो दूसरा राउंड था तो उसमें उन्होंने मेरिट बनाया 115 का, और लोग उन्होंने उसमें सेलेक्ट किए तकरीबन 2500 प्लस। तो ये टोटल मिलाकर तकरीबन 3800 के करीब लोग हो जाते हैं, जो कि 2023 के पासर हैं। अगर आप 2023 के 3800 लगाएं और 500 लगाएं 2022 के, तो ये टोटल मिलाकर 4300 लोग बन जाते हैं, जो कि इस टाइम रोस्टर के ऊपर मौजूद हैं। और ये जो 2023 वाले थे, तो इनमें से बड़ी मुश्किल से 400 के करीब लोग होंगे कि जिनके इजरा हो चुके हैं, और बाकी लोग अभी तक वेटिंग में हैं। और जो लोग 2023 के जो लोग थे, उनका पहला जो रोस्टर था 1 साल का, वो कंप्लीट हो चुका है। और जो दूसरे रोस्टर वाले लोग हैं, उनमें से मोस्टली लोगों ने अपने दोबारा डॉक्यूमेंट ये मेडिकल करा के अपना सेकंड रोस्टर के भी कागजात वगैरह वहाँ पर जमा करा दिए हैं। तो इसके और इस तरह यानी कि ये टोटल जो लोग हैं तकरीबन ये 3800 के करीब बनते हैं। और अगर हम बात करें 2024 की, तो 24 में भी वही रूल है, दो राउंड में किया हुआ है। जो पहला राउंड है तो इसमें उन्होंने जो मेरिट बनाया है 115 का, और जो सेकंड राउंड है उसका उन्होंने मेरिट बनाया है 125 का, जबकि अभी इसका स्किल टेस्ट बाकी रहता है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर इसमें से भी कम अज़ कम ये 3000 ही बंदा निकालें, 4200 और 3000 टोटल मिलाकर, तो ये तकरीबन 7000 प्लस बंदे बन जाते हैं 2023 के और 2024 के मिला के। और जबकि हमारे पाकिस्तान के जब एक इजरा होता है तो उसमें 100, 150 या 200 लोगों का इजरा होते हैं। और अगर अगर यही रेशो रहती है
और अगर 2025 में अगर यही रेशो रहती यानी कि एक इजरा में 200 लोगों के हों तो और एक साल में 5 इजरा हों तो टोटल होंगे बड़ी मुश्किल से तकरीबन 1000 लड़कों की सिलेक्शन, और रोस्टर के ऊपर मौजूद होगा कम से कम 7000 लोग। तो आप अंदाज़ा करें कि 2025 में कम से कम 2 से 3000 लोग ऐसे होंगे जो बेचारे एक्सपायर हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा लम्हा फिक्रिया है जिसमें जो लोग कोरिया में इस टाइम मौजूद हैं, जो हमारे पाकिस्तानी वर्कर मौजूद हैं, जो कंपनियों में काम करते हैं, तो इनको चाहिए कि ये कंपनी के अंदर मेहनत से काम करें और काम के साथ साथ जब भी ये टाइम आता है अप्लाई करने का, अब ये जो आखिरी जो रोस्टर है, आखिरी जो क्वार्टर है उसका भी ऐलान हो गया जो कि ये दिसंबर में जाकर इसके इजरा होंगे। तो अब भी टाइम है, जो कंपनी मालिक जब अप्लाई करते हैं तो उनसे जो लोग हैं उन्हें रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के लोगों को बुलाएं। इस तरह का इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जिन लोगों ने पाकिस्तान में मेहनत की हुई है वो लोग यहाँ कोरिया आ जाएंगे, और जो लोग मेहनत करते हैं और इम्तिहान पास करते हैं और जब वो एक्सपायर हो जाते हैं तो उन्होंने अपने इलाके में, अपने महल्ले में बड़ी धूमधाम से ये बातें शामिल की होती हैं कि हम लोग बन के बिस्तर बोरिया, हम तो चले कोरिया। तो वो डिसहार्ड हो जाती है, और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि वो जब इस मामला से गुजरते हैं और जब वो फाइनल में जाकर उनका कुछ नहीं हो पाता और वो सिलेक्शन नहीं हो पाती और वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो वो थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा डिसहार्ड होते हैं। तो इसकी टोटल जिम्मेदारी जहाँ पर मौजूद पाकिस्तानियों के ऊपर आती है जो कंपनियों में काम कर रहे हैं कि वो अच्छा काम करें और ईमानदारी से काम करें, ताकि हमारे रोस्टर के ऊपर लोग जो रहते हैं वो भी एक्सपायर ना हो, और जो इस लगन और इस मेहनत से कोरिया आने के लिए पढ़ रहे हैं या लैंग्वेज की कोशिश करते हैं तो वो तमाम के तमाम लोग कोरिया में आ सकें। हमारा एक पाकिस्तान है कि जिसकी फ़्लाइट एक महीने में बड़ी मुश्किल से एक फ़्लाइट आ पाती है, जबकि दूसरे कंट्रीज़ के देखें तो उनकी 2-2 फ़्लाइट, 3-3, 4-4 फ़्लाइट भी आती है, और एक फ़्लाइट में 100 से 150 के करीब लोग होते हैं। ये सारा डिपेंड करता है कि कंपनी के मालिक के साथ बना के रखना, बर्दाश्त से काम लेना, और छोटे मोटे के मसले मसाइल हो जाते हैं तो उन पर ऊपर दरगुजार करना, क्योंकि यहीं अगर प्रोसेस रहा और अगर हमारे इजरा कम होते रहे तो आगे जाकर ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही क्लोज हो जाएगा, और वो एक वक्त आएगा कि लोग कोरिया आने से भी शुरू करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।